हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 2 मार्च और दिन है सोमवार। आज आप सभी फाल्गुन मास महात्म्य का अंतिम और 29वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं, छोटी होली की ढेरों बधाइयां और आने वाली रंगों के पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने अपने बहुमूल्य और कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इन पवित्र कथाओं को सुना। इसके लिए आप सभी निश्चय ही पुण्य के भागी बनेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं आशा करती हूँ कि जैसे आपने फाल्गुन मास में नियमित रूप से कथाएं सुनी, वैसे ही आने वाले चैत्र मास में भी आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से जुड़कर कथाएं सुनेंगे और नवरात्रि की भी सभी वीडियो भी श्रद्धा और प्रेम से अवश्य देखेंगे। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये कथाएं, ये अध्याय पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे भी अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। आज फाल्गुन मास महात्म्य का अंतिम अध्याय सुनाने से पहले मैं आपको पवन पुत्र दास जी की एक अत्यंत प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा सुनाती हूँ। श्री पवन पुत्र दास जी हनुमान जी के अत्यंत भोले और सरल भक्त थे। यह घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर इन्हें पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। वे अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह नौकरी करते थे। जो भी वेतन मिलता उसमें से कुछ धन संतों की सेवा में भी लगाते थे। कभी उन्हें एक स्थान पर पहरा देना पड़ता तो कभी किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता। एक समय की बात है, कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था। पवन पुत्र दास जी को उस अधिकारी के निवास स्थान पर पहरेदारी करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। श्री पवन पुत्र दास जी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें संस्कृत आदि का विशेष ज्ञान नहीं था, परंतु वे हिंदी में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करते थे और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं आता था। अन्य समय वे श्री हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए निरंतर सीताराम सीताराम इस नाम का जाप करते रहते थे। उनका मन हर समय उसी नाम में लीन रहता था, सीताराम सीताराम। मंत्रों का विशेष ज्ञान उन्हें नहीं था, पर नाम जप में उनकी गहरी आस्था थी। रात्रि के समय वे बाहर बैठकर पहरेदारी करते और साथ ही नाम जप, कीर्तन और भजन में मग्न रहते। उन्हें अनुभूति होती कि स्वयं हनुमान जी वहां उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का पावन नाम सुनने के लिए प्रतिदिन वहां आते हैं। कई बार तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि हनुमान जी भाव में भरकर नृत्य भी करने लगे हैं। एक दिन की बात है, पवन पुत्र दास जी बाहर बैठकर ध्यान में लीन थे। वे हनुमान जी का स्मरण करते हुए प्रेम से श्री सीताराम जी का नाम गा रहे थे। धीरे धीरे वे गहरे भाव में डूब गए और उनकी आंखें बंद हो गई। कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी समय उस अंग्रेज अधिकारी के कानों में कीर्तन की आवाज पहुंची। वह अधिकारी अपने कक्ष से बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा होकर देखने लगा। उसने देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद किए हुए भक्ति में लीन होकर कीर्तन कर रहे हैं। अधिकारी ने पास आकर उनके कंधे पकड़कर उन्हें जोर से हिलाया, परंतु पवन पुत्र दास जी तो भाव समाधि में डूबे हुए थे। उन्हें बाहरी संसार का कोई भान ही नहीं था। यह देखकर अंग्रेज अधिकारी क्रोध से भर गया और अपशब्द बोलने लगा, लेकिन भक्त जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अधिकारी के मन में विचार आया कि यह पहरेदार तो अपने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं देता, इसे दंड मिलना चाहिए। वह चाबुक लेकर आया और इसने भक्त जी पर कई बार प्रहार किए। कुछ समय बाद पवन पुत्र दास जी मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो अगले दिन उन्हें पता चला कि अधिकारी उनसे बहुत क्रोधित हुआ था और उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया गया है। उधर अगले दिन हनुमान जी महाराज को अपने भक्त का कीर्तन सुनने को नहीं मिला। तब उन्होंने एक अत्यंत विशाल और भयंकर वानर का रूप धारण किया और सीधे उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के भीतर प्रवेश कर गए। उस वानर रूप में हनुमान जी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों और तीखे दांतों से अधिकारी के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। अपनी पूंछ से भी उसे जोर जोर से प्रहार किया। अधिकारी भय से कांप उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने डर के मारे वानर पर बंदूक से गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वे गोलियां वानर के शरीर से टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर जाती।
उसने अपने सिपाहियों को सहायता के लिए बुलाया, परंतु कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अधिकारी का पूरा शरीर घावों से भर गया, उसके अंग अंग से रक्त बहने लगा। जलन और असहनीय दर्द से वह लगभग पागल सा हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, परंतु उसकी चिकित्सा संभव नहीं हो पाई। उसके घाव ना तो भरते थे और ना ही शरीर की जलन कम होती थी। अगली रात उसे स्वप्न में वही भयंकर वानर का रूप दिखाई दिया। उस वानर ने कहा, तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाओ उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। अगले दिन उस अधिकारी ने अपना स्वप्न सबको सुनाया। वहां उपस्थित एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसे पूरी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा, साहब, आपने जिस वानर के स्वरूप का वर्णन किया है वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह स्वयं श्री हनुमान जी थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ जहाँ भी नौकरी की है वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो निष्कपट भाव से नाम जप करता है उसके सम्मान और रक्षा का भार स्वयं प्रभु उठाते हैं। वह हनुमान जी के अत्यंत बड़े और सच्चे भक्त थे। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया है, उन्हें कष्ट पहुंचाया है, इसलिए अब आपको दवाई नहीं बल्कि केवल भक्त पवन पुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह अपने सिपाहियों को साथ लेकर गाड़ी में बैठा और सीधे भक्त जी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए क्षमा मांगते हुए सारी घटना विस्तार से सुनाई। भक्त जी तुरंत समझ गए कि वह कोई और नहीं स्वयं श्री हनुमान जी थे जिन्होंने लीला की है। यह जानकर पवन पुत्र दास जी की आंखों में आंसू आ गए। वे रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन और उनका स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को अत्यंत कष्ट में देखकर पवन पुत्र दास जी ने करुणा से भरे हृदय से हनुमान जी से प्रार्थना की। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा कर दीजिए। जैसे पवन पुत्र दास जी ने सच्चे मन से प्रार्थना की, उसी क्षण उस अधिकारी का शरीर पहले की तरह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर वह अधिकारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने अत्यंत विनम्रता से भक्त जी से कहा कि आप कृपया सम्मान पूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। तब पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज अधिकारी ने भक्त जी को घर पर बहुत सारा धन भेंट स्वरूप किया। पवन पुत्र दास जी ने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों, गौ माता और संतों की सेवा में लगाया। उसके बाद पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों के मन में उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और सम्मान था। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन, कीर्तन और सत्संग में लग गया। उसने जो भी धन कमाया था उसका बहुत बड़ा भाग भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस प्रकार भक्त पवन पुत्र दास और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज अधिकारी भी भक्त बन गया और उसका जीवन सच में सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी स्वयं को हमेशा छिपा कर रखते थे और गुप्त रूप से भजन किया करते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, नौकरी करते समय भी वह निरंतर भजन में ही लीन रहते थे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र दास जी की जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का आखिरी अध्याय। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक दिव्य तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वही संगम पर अंगारेश्वर देव स्थित है, जहाँ केवल स्नान मात्र करने वाला मनुष्य भी गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। पाप बड़े ही कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस देश, काल और आयु के अनुसार मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है उसे उसी प्रकार उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देते रहना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्रों और युक्तियों के अनुसार सदा आत्मा के कल्याण का विचार करे। केवल अनुमान के आधार पर कभी निर्णय नहीं करना चाहिए। कर्मों के हीन और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य को कोई भी कर्म करने से पहले उसकी अच्छी तरह परीक्षा
अवश्य कर लेनी चाहिए। जिसका श्रेष्ठ और महान फल हो वही सच्चा पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह पाखंडी, शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले, तीर्थों की निंदा करने वाले, दिगंबर तथा अन्याय करने वाले पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हे राजन, ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके पवित्र तट पर धन्य धान्य से संपन्न दिव्य ग्रह तथा अन्य आवश्यक उत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को आदर पूर्वक दान करनी चाहिए। अनाथ, अत्यंत वृद्ध, विकल और कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ घर दान करता है अथवा अमरकंटक में उसके लिए चारों ओर सुंदर सुंदर दिव्य भवन बनवाता है, वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसकी सभी कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव मुनि का आश्रम है। उसमें विभांडक, गार्ग तथा ऋषि रिंग आदि उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्रों की संख्या में निवास करते हैं। राजन, अब अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध उस उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती जी के साथ प्रेम पूर्वक निवास करते हैं। वहाँ पवित्र विशोका नदी और पूर्णमयी नर्मदा जी का दिव्य संगम हुआ है। उस पावन संगम में जो भी मनुष्य श्रद्धा से स्नान करता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। वही अशोकेश्वर लिंग विराजमान है जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाला है। उसी महान तीर्थ में देवऋषि नारद जी ने शापग्रस्त ब्राह्मणों को उनके शाप से मुक्त किया था, और आज वे सभी ब्राह्मण उसी तीर्थ के महात्म्य के प्रभाव से देवता बनकर देवलोक में आनंद का भोग कर रहे हैं। स्वयंभू मनवंतर के आदि कल्प के सत्यु की यह दिव्य कथा है। राजन, चंद्रवंश में रविश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक महान यशस्वी चक्रवर्ती राजा हुए जो कांची नगर के राजा थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक और न्याय पूर्वक पालन किया था। एक समय वे अगस्तेश्वर तीर्थ में गए जहाँ भगवान शंकर का अत्यंत सुंदर और दिव्य मंदिर विद्यमान है। अगस्त आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीर्थ का सेवन किया करते थे। वहाँ पवित्र नर्मदा जी कल कल बहती है और अमरकंटक पर्वत भी अपनी शोभा से उस स्थान को अलंकृत करता है। सूर्य ग्रहण के शुभ अवसर पर राजा रविश्चंद्र उस पवित्र स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनियों की मंडली से घिरे हुए महर्षि अगस्त्य कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय महातपस्वी शाल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके निवेदन किया, हे तपोनिधि महातेजस्वी राजा रविश्चंद्र, आपके आश्रम में पधारे हैं और मैं उनका पुरोहित हूँ। यदि आप कृपया करके अनुमति दे तो राजा आपके चरणाविंदों का पूजन करना चाहते हैं। यह सुनकर अगस्त्य जी प्रसन्न होकर बोले, राजा रविश्चंद्र को शीघ्र यहाँ लाया जाए और उन्हें आदर पूर्वक सिंहासन पर विराजमान किया जाए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और विनम्रता से मुनि के चरणों का स्पर्श किया। तब अगस्त मुनि ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभाग, आप अंतःपुर और अपने समस्त परिवार सहित सकुशल तो है ना? तब राजा अत्यंत भावुक होकर बोले, हे मुनीश्वर, आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके चरणाविंदों का दर्शन पाकर मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वतीर्थमयी नर्मदा नदी को सर्वत्र शुभ और पावन है। कृपया मुझे यह बताइए कि मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त्य जी बोले, राजन, एकमात्र नर्मदा देवी ही पूर्ण रूप से पुण्यमयी और कल्याणकारी है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का बताया गया है। उसमें जितने भी चराचर प्राणी हैं, उनमें से जो तपस्या से हीन है वे भी यदि नर्मदा का जलपान कर ले तो भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग और वैद्य आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में अत्यंत पावन माने गए हैं। नर्मदा के दक्षिण और उत्तर भाग में जो यह देवदानों द्वारा वंदित भूमि है वही यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी भूमि में अशोक वनिका है जहाँ स्वयं भगवान महेश्वर साक्षात निवास करते हैं। यहाँ किया गया यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है, ऐसा स्वयं भगवान शंकर का वचन है। यह सुनकर राजा बोले, हे महामुनि, आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ उसी पवित्र स्थान पर चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रविश्चंद्र नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित उस सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिका में पहुंचे। वहां 10 योजन विस्तृत भूमि में एक भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया
और युग स्तंभ गाड़े गए। उस मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि, माणिक्य और अनगिनत रत्नों की राशियों से अत्यंत शोभायमान थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदृष, लोमश और अन्य अनेक श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों ने विधि विधान से यज्ञ का शुभारंभ किया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न और तृप्त हुए। उसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और स्वयं मृत्यु भी वहां उपस्थित हुए। उस यज्ञ में उनके लिए कोई भाग निर्धारित नहीं किया गया था। यह देखकर वे सभी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविश्चंद्र विनम्रता से बोले, यज्ञ के समय यदि कोई भी मनुष्य आ जाए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। मैं आप सभी को अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा, कृपया प्रसन्न हो जाइए। राजा ने अर्घ पाग आदि देकर उन्हें सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया। तब वे सभी शांत होकर प्रसन्न हुए। उसी समय दुर्वासा जी बोले, राजन, पूर्व काल में जटा और वल्कल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उन्होंने उनके साथ पार्वती जी की पूजा नहीं की। इस कारण पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि वे 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहेंगे। तब से वे मुनीश्वर कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजन, हमारे प्रिय कार्य की पूर्ति की इच्छा से आप उन सभी को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। राजा दृढ़ स्वर में बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस श्राप से अवश्य ही मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन की ओर भेजा। दूतों ने वन में जाकर उन वनवासी मुनियों को प्रणाम किया और उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब वे सभी अशोक वनिका में आ पहुँचे। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम और आनंद के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर और नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षि के प्रसाद से यह सब मुनि कुत्ते की योनि का त्याग कर शिवलोक में चले जाए और इन सबका पाप मुझ में आ जाए। राजा के ऐसे कहते उसी क्षण वे सब मुनि शाप से मुक्त हो गए और राजा से भाव विभोर होकर इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमामहेश्वर धाम को प्रस्थान कर गए। इसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद किया। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। उसी समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने आपके समान दूसरा कोई ना तो देखा है और ना ही सुना है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का त्याग करना तो सरल है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना अत्यंत कठिन है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब राजा ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, मुनिवर, मेरे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा प्रिय वर है। दुर्वासा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर दुर्वासा वही अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा ने उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ। जिसने अपना उत्तम पुण्य दान कर दिया उसने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम सचमुच वर पाने के योग्य हो। राजा रविचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य नंदन, मेरे 100 यज्ञ, दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाए जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। मैं केवल इसी वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। यमराज जी बोले, सत्य धर्म का पालन करने वाले हे राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो। हे सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओ। राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्रों अन्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उनकी कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देवदानों द्वारा वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोक को चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन त्रेता युग की यह कथा है। पुलस्त्य के पौत्र और त्रिलोक विजयी रावण देवताओं के लिए कंटक बन गया था। वह वरदान प्राप्त करके देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षस आदि सभी के लिए अवैध हो गया था और पृथ्वी पर चारों ओर अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता था। उन दिनों परम सुंदर देवगिरी पर्वत पर मय नामक विख्यात और अत्यंत बलवान दानव निवास करता था। रावण को जब यह ज्ञात हुआ कि मय वहां उपस्थित है तो वह उसके पास गया और विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया। मय ने बड़े आदर, दान और सम्मान के साथ रावण का सत्कार किया। तब रावण ने मय से पूछा, प्रभु, यह किसकी कन्या है, इसका नाम क्या है और यह किसके लिए यह उग्र तपस्या कर रही है? मय ने उत्तर दिया, हे राक्षस राज, मैं दानवों का राजा मैं हूँ। मेरी पत्नी का नाम तेजवती है। यह सुंदरी कन्या भी मेरी ही पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। यह अपने योग्य पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है।
मैं का यह वचन सुनकर रावण विनम्र होकर बोला, महाभाग, मैं देवताओं और दानवों का दर्प नाश करने वाला पुलसत्य का पौत्र राजा रावण हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया अपनी यह कन्या मुझे प्रदान करो। उसे पितामह ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न जानकर महात्मा मई ने विधि विधान पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। मंदोदरी को साथ लेकर वह दुरात्मा, जो सबके द्वारा पूजित था, दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उसके साथ क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय बाद पुत्रवानों में श्रेष्ठ रावण के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र ने जन्म लेते ही सर्वंतक मेघ के समान अत्यंत प्रचंड गर्जना की, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ बड़े होने पर उत्तम व्रत का आश्रय लेकर उमा सहित देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करने लगा। वह विधि पूर्वक व्रत, नियम, दान, होम, जप और दिव्य कृच, चांद्रने आदि कठोर व्रतों द्वारा अपने शरीर को कष्ट देने लगा। एक दिन मेघनाथ कैलाश पर्वत पर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर दक्षिण दिशा की ओर लौट पड़ा। नर्मदा के पावन तट पर पहुंचकर उसने उस शिवलिंग को एक स्थान पर स्थापित किया और स्नान करके श्रद्धा पूर्वक महादेव जी का पूजन किया। फिर अपना जप पूर्ण करके जब वह लंका लौटने को तत्पर हुआ, तब उसने वहां स्थित एक अन्य शिवलिंग को बाएं हाथ से उठाया। इस प्रकार जब वह पहले वाले और दूसरे शिवलिंग को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से वहां से ले जाने लगा, तभी अद्भुत घटना घटी। महादेव जी का वह दिव्य शिवलिंग पवित्र नर्मदा नदी के जल में जा गिरा और दूसरा शिवलिंग नर्मदा के उत्तर तट पर जा गिरा। जो शिवलिंग नर्मदा के उत्तर तट पर गिरा, वह अत्यंत शोभायमान और तेजस्वी रूप में वहां स्थापित हुआ और समय के साथ वह मेघादिनेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जो शिवलिंग नर्मदा के पवित्र जल के भीतर गिरा, वह मध्यमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। मेघनाथ ने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, किंतु वह उसे उठा ही नहीं सका। वह दिव्यलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। तब उसने समझ लिया कि यह सब भगवान की ही इच्छा है। उन दोनों विग्रहों का गुण अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाश मार्ग से वापस लौट गया। उसी समय से वह पावन तीर्थ मेघनाथ तथा मेघारव नाम से विख्यात हो गया। नर्मदा के उत्तर तट पर आगे चलकर खेटक नामक एक अत्यंत उत्तम और पवित्र तीर्थ प्रकट हुआ। उसके पूर्व दिशा में सभी पापों का नाश करने वाला गर्जन नाम का पवित्र तीर्थ स्थित है। हे राजन, जो भी श्रद्धालु उस तीर्थ में जाकर विधि पूर्वक स्नान करता है और एक दिन रात का उपवास रखता है, वह सनातन कल्याण का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्रद्धा भाव से पिंडदान करता है, उसके पितृगण देवलोक में पूरे 12 वर्षों तक तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। और जो भक्त वहाँ ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराता है, वह योग्य को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ और दुर्लभ फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में अन्न, धन और जल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही दान उसे सच्चे पुण्य और कल्याण की ओर ले जाते हैं। जय भोलेनाथ। आज फाल्गुन मास महात्म्य की सभी कथाएं पूर्ण हुई। इस पूरी कथा को अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से उन सभी प्रिय श्रोताओं का भी आभार जो प्रतिदिन नियमित रूप से कमेंट करते रहते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स प्रतिदिन पढ़ती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं हर किसी को उत्तर नहीं दे पाती, जिसके लिए आप मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। आप सभी का स्नेह और प्रेम इसी प्रकार हमारे चैनल पर सदैव बना रहे, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। राधे राधे।